मेरी 3000 रैंक थी 14 लाख लोगों में। मैंने बहुत भरोसा करके लिया था कि सरकारी कॉलेज है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिछले 3 महीने से इनसे डिमांड कर रहे हैं कि हमें सर्टिफिकेट कब मिलेगा। गलती किसी की भी हो, भविष्य बच्चों का खतरे पे है। वी आर वेरी स्ट्रेस्ड राइट नाउ। जॉब्स भी नहीं मिल रही हैं किसी को। बहुत सारे लोग ज्वाइन करने के बाद निकाल दिए गए। जब आप मानता ही नहीं देंगे तो हम डॉक्टरी करेंगे तो झोला छाप कहलाएंगे ना। इन्होंने हमें कहीं ज्वाइन करने लायक नहीं छोड़ा। हमारे देश में लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, ये बात सब कोई जानता है। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूँ कि 150 डॉक्टर पढ़ाई करके तैयार बैठे हैं लेकिन वो डॉक्टरी नहीं कर सकते तो शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। और ये सच इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जो MBBS 2017 का बैच है, यानी इस इंस्टीट्यूट का पहला बैच, उसने पढ़ाई तो पूरी कर ली लेकिन इस इंस्टीट्यूट को नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से रिकॉग्निशन नहीं मिला। दरअसल ये मामला ये है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका नाम अब NMC यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल है, उसका रिकॉग्निशन किसी भी संस्थान को ज़रूरी होता है। लेकिन लोहिया संस्थान ने 2017 में MBBS का कोर्स तो शुरू कर दिया, लेकिन कोर्स शुरू करने के बाद अब जब 2022 में बच्चे पढ़ाई करके बाहर आ गए, उसके 1 साल बाद यानी 2023 तक रिकॉग्निशन नहीं दिया। और इस वजह से जो 150 डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ाई तो पूरी कर चुके लेकिन कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते। आप लोगों से पूछेंगे सर, पढ़ाई आपकी लास्ट ईयर कंप्लीट हो गई, आप लोग फर्स्ट बैच के हैं, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये कितने दिन से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कब तक कुछ सोल्यूशन नहीं निकला? मेरा नाम डॉक्टर सरल मिश्रा है। मैं 2017 बैच का पास आउट हूँ यहाँ से, और मेरी इंटर्नशिप अभी 30 अप्रैल को ख़त्म हो गई। इस महीने करीब 3 महीने हो गया है। रूल्स के हिसाब से क्या होता है कि अगर आपको इंटर्नशिप का जो पीरियड है 1 महीने, वो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे काट सकते हो। उसके बाद आपको काउंसिल से परमानेंट सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके लिए कॉलेज को पहले NMC मान्यता मिलती है। तो वो मान्यता वाला काम जो है वो पिछले 1 साल में शुरू होकर अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था। बट हम पिछले 3 महीने से इनसे डिमांड कर रहे हैं कि हमें सर्टिफिकेट कब मिलेगा। तो हमें कोई इसका जवाब नहीं मिल रहा था, हम वेट कर रहे थे। उसका नुकसान हमें ये 3 महीने में ये हुआ कि जिनको बाहर जॉब करनी थी नॉन PGGR की, वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप कुछ सर्टेन 15-20 डेज पे कर सकते हो, बट फिर आपको परमानेंट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब दिक्कत क्या है कि हमारा विदिन 1 वीक हमारी नीट PG काउंसलिंग शुरू होने वाली है। हमारे कॉलेज से काफ़ी अच्छी रैंक्स हैं। इसकी ऑल इंडिया 198 रैंक है, 255 है, 948 रैंक्स है। तो अगर जॉब का तो इशू चलिए सॉल्व हो सकता है, अगर ये चीज़ अब नहीं मिली मानता हमें विदिन 5 to 6 डेज, तो हमारी सारी जो पढ़ाई वो वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि हम काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले पाएंगे। वो बहुत बड़ा स्टेक है हमारे फ्यूचर पे। PG में सिलेक्शन अभी हमारा हुआ है, सब वेस्ट हो जाएगा। तो हमारी कॉलेज से पिछले 2 महीने से डिमांड थी कि काम जल्दी कराइए आप, तो उसका हमें कोई उन्होंने उम्दा कोई सबूत नहीं दिया ये काम कहाँ तक पहुँचा। और अभी पिछले 1 वीक से हमने लगातार रिमाइंडर दे रहे हैं, जिसपे हमें बोल रहे हैं कि विदिन 1 डेज 2 डेज विदिन 1 वीक हो जाएगा। बट अब 7-8 दिन हो चुके हैं, अब उसके बाद भी कोई सॉलिड रिस्पांस नहीं मिलता था हमें। तो हमें फिर ये काम आज करना पड़ा, और हम इसको कंटिन्यू भी करेंगे अगर चीज़ें सही नहीं होती हैं। बिकॉज गलती किसी की भी हो, प्रशासन की हो, NMC की हो, भविष्य बच्चों का खतरे पे है। बच्चों की कोई गलती भी नहीं है इसमें। 150 डॉक्टर्स हैं ना? यस मेरा नाम है डॉक्टर शांभवी बिष्ट। शांभवी, ये बताएं, आप लोग अभी कहीं काउंसलिंग में नहीं जा सकते हो। आपकी जो इंस्टीट्यूट है ये ऑटोनॉमस बॉडी है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी हम सीधे सीधे दोष नहीं दे सकते। तो इसमें आप लोगों की किससे बात हुई है और क्या एश्योरेंसेस मिले? हमें हमारी टीन मैम से एक अल्टीमेटम मिला था टिल द लास्ट वीक ऑफ जून कि तब तक हो जाएगा। तो तब तक हम भी वेट कर रहे थे, हमने कोई भी मतलब केओटिक चीज़ नहीं करी थी, वी वर जस्ट वेटिंग। उसके बाद हमने डायरेक्टर मैम, डीन मैम, स्टेट मेडिकल काउंसिल, UPDGME, हर जगह जाके बात की। इनफैक्ट NMC में भी अपने ड्राफ्ट्स भेजे हैं हमने अपने रैंक्स के साथ। तो हम अपने तरफ से ट्राई कर रहे थे कि बहुत ही पीसफुल वे में हो जाए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था ज़्यादा केओस में जाने का। हम बहुत पीसफुल वे में सब कुछ कर रहे थे ट्राई, बट हमसे 1 वीक मांगा था। अब आज 1 वीक हो गया है उसका भी। आज हमसे फिर बोला जा रहा है कि शायद 1 वीक लगेगा। तो हमें एक निश्चित रूप से एक डेट मिल जाती तो हमारा भी स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता, बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रेस्ड राइट नाउ। हमारी काउंसलिंग कभी भी शुरू हो जाएगी, एनी वीक, एनी टाइम इन जुलाई। फ्यूचर को लेके कितना आप लोग को डर है? काफ़ी डर है, बिकॉज मतलब मेरी रैंक जो है आई डोंट थिंक सो आई कैन रेप्लिकेट दिस रैंक अनदर ईयर। ये रैंक तो इसी साल की है, और INI-CT में मेरी ट्रिपल डिजिट रैंक थी। बट मुझे नीट में क्योंकि मेरी रैंक मुझसे बेटर कॉलेजेस मिलेंगे, इसलिए मुझे मतलब ठीक है INI की काउंसलिंग मिस भी हो गई तो अभी मेरा उतना नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर नीट की मिस हो जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जॉब्स भी नहीं मिल रही हैं किसी को। मैं साथ के बहुत सारे फ्रेंड्स ने अप्लाई किया था,
उनको पहले रख लिया प्रोविजनल डिग्री पे, फिर आफ्टर 1 और 2 मंथ्स उनको निकाल दिया गया उनकी जॉब से क्योंकि परमानेंट डिग्री नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि डॉक्टर्स की बहुत कमी है और यहाँ एमबीबीएस करके सारे लोग डॉक्टर्स बन चुके हैं, लेकिन कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। अब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या एनएमसी से कुछ कहना चाहेंगे आप लोग, क्योंकि सरकार तो रूनर होती है ना, डॉक्टर्स नहीं है। ये कॉलेज जब शुरू हुआ था, मेरी 3000 रैंक थी 14 लाख लोगों में। मैंने बहुत भरोसा करके लिया था कि सरकारी कॉलेज है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर इस समय हम इधर उधर भाग रहे हैं, हम डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन से मिल रहे हैं, हम स्टेट मेडिकल काउंसिल जा रहे हैं, एनएमसी में अपना ड्राफ्ट भेज रहे हैं। क्या ये हमारा काम है? क्या स्टूडेंट्स को एनएमसी में ड्राफ्ट भेजना होता है? ये काम तो कॉलेज प्रशासन की तरफ से होना चाहिए या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी कॉलेज है। रिकॉग्निशन दिलाना स्टूडेंट का काम नहीं है। हम इनोसेंट बाईस्टैंडर्ड्स हैं, हम क्यों पिस रहे हैं इस चीज़ में? आप लोग किससे किससे मिले हो अभी तक? क्या क्या एश्योरेंसेस आपको दिए हैं लोग? बीजेपी क्या अभी फ्राइडे आप लोग गए थे? क्योंकि कॉलेज ऑटोनोमस है तो वो भी हमारी कोई हेल्प कर नहीं सकते। जो भी होना है वो कॉलेज के प्रशासन की तरफ से ही होना है। और यहाँ पे मामला बहुत लैक्स है। इन्होंने काम करने में बहुत लेट किया है और इनके जो लेट करने का भुगतान हम भुगते हैं, विच विल बी वेरी रॉन्ग। करे कोई भरे कोई, कितना डर है आपको? डर तो ऐसा है कि अब देखिए हम लोग नॉन पीजी के लिए कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही किसान फैमिली से, तो हमारे घर वाले हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम नौकरी करें, कुछ 2 पैसे या कुछ वो करें। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ज्वाइन करने के बाद निकाल दिए गए। और हम भी चाहते कहीं नॉन पीजी कहीं ज्वाइन करते, लेकिन हम नहीं ज्वाइन कर सकते। मतलब हम एक प्रकार से पूरी तरह से बेरोजगार हैं। इससे अच्छा होता आप कहीं कुछ और करते तो सही रहता। मतलब और इनका कुछ ऐसा रवैया है कि इंटर्नशिप जब हमारी स्टार्ट हुई तब भी इन्होंने लेट किया था और आगे भी इसका ऐसा लेट है कि अभी 2 बार 3 बार मिल चुके हैं। ये नहीं कि पहली बार मिले थे 1 हफ्ते का शासन दिया, उसके पहले मिले गए थे तो 2 हफ्ते का शासन दिया गया था, उसके बाद 1 हफ्ते का, फिर 1 हफ्ते का, उसके बाद यहाँ आज लोग आए हैं। क्योंकि अब यदि नौकरी नहीं मिलेगी या कुछ होगा नहीं तो लोग क्यों इतना पढ़े, क्यों इतना वो करें। कहा जाता है कि हमारे देश में कोई भी बेरोजगार रह सकता है, डॉक्टर्स नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि डॉक्टर्स भी बेरोजगार। जब आप मानता ही नहीं देंगे तो हम डॉक्टरी करेंगे भी तो झोला छाप कहलाएंगे ना। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी डिग्री लेने के बाद हम झोला छाप ही कहलाना सरकारी इंस्टीट्यूट में रहे तो फिर क्या मतलब हमारी इतनी पढ़ाई का? इससे अच्छा हम अपना गाँव में बैठते तो कम से कम पहले ही पैसा कमाते या कुछ घर के लिए अपना जीवन यापन वो करते। अब यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो किसान फैमिली से हैं या बहुत और नीचे से हैं, उनके लिए तो करो या मरो की स्थिति हो गई। ना वो पीजी की तैयारी कर पा रहे हैं और आर्थिक मानसिक पूरी तरह शोषण हो रहा है। ना यहाँ रहने की व्यवस्था है, ना कुछ। घर जाए तो घर वाले तो ठीक है, आसपास के मोहल्ले वाले नहीं जीने दे रहे हैं कि भाई क्या रहे थे। उनको तो आधे लोग तो ये भी कहते हैं कि ये लोग तो फर्जी कर रहे थे, फर्जी डॉक्टर। तो सबकी मानसिक स्थिति है, आप उस हिसाब से सोचिए कि वो करे तो करे क्या। आप कह रहे हैं कि बहुत कमी है तो जगह निकालिए। आपको रखना भी नहीं है, कमी भी है, ये तो सरकारी मुद्देबाजी हो गई। अच्छा, इस तरह की चीजें आमतौर पे प्राइवेट कॉलेजेस में तो होती हैं, सरकारी कॉलेजेस में सुनने को नहीं मिलता। ये कितना डिफरेंट, मतलब आप लोगों को कितनी मुश्किल आती है? जैसे ये कॉलेज पीजी सुपर स्पेशलिटी के लिए पहले से चला आ रहा था, लेकिन ये पहला बैच था, तो जो यहाँ पे प्रशासन था इनको इस चीज़ से ज़्यादा जानकारी शायद इनको नहीं थी, इन्होंने अपनी तरफ से डिले किया है। क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम थे फाइनल ईयर के, वो हमारे मार्च में ओवर हो चुके थे। और कॉलेजों में ये हुआ था कि जिनके हमसे बाद में एग्जाम ओवर हुए, वो अप्रैल में ही 4-5 दिन के अंदर सारी प्रक्रिया हो गई, उनके जो इंटर्नशिप थी सही टाइम से स्टार्ट हो गई थी और वो सारा काम उनका हो चुका था। लेकिन यहाँ इन्होंने कॉलेज के जो अपना फाइनल ईयर था वो खत्म होने के बाद भी 1 महीना लिया इन्होंने हमारी इंटर्नशिप शुरू करने के लिए, यानी 1 महीने का डिले वो हो गया था। और अब काउंसलिंग अपनी जो इंटर्नशिप पूरी हो चुकी है, अब इसके बाद फिर से 2 महीने हो गए हैं। तो अगर यही काम ये पहले कर चुके होते हैं तो आज ये 1 महीने पहले हम बात कर रहे होते। आप कहाँ के रहने वाले? मैं सहारनपुर से रहने वाला हूँ। इतनी दूर आए, सरकारी इंस्टीट्यूट में पढ़ने आए, अच्छी रैंक लेके आए, उसके बाद अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई हमको हमारा किए हुए का सर्टिफिकेट दे। हाँ, क्योंकि अब देख लीजिए आप, इन्होंने हमें कहीं ज्वाइन करने लायक नहीं छोड़ा, कहीं ज्वाइन नहीं कर सकते। मैं अभी फिलहाल तो मैं दिल्ली रहता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे भी अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है हमारा। और कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं जिनकी पहले हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट काउंसिल को डायरेक्ट किया था कि आप कॉलेज रिकॉग्निशन को छोड़ दीजिए, पहले परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर इनको दीजिए ताकि ये कहीं अप्लाई कर सके। वो कॉलेज का और गवर्नमेंट का मैटर है, वो ना कि बच्चों का। तो ऐसा केस है हमारे पास। कितने घर वालों से क्या क्या सुनने को मिल रहा है? जी, ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो कहने को मिल रहा है कि क्या कर रहे हैं और जो आपको डिग्री नहीं मिली तो आप काम नहीं कर पा रहे हैं। तो घर वालों की एक जिम्मेदारी है ना कि आप एमबीबीएस कर लिए तो आगे कुछ काम करें या फिर कुछ। अपने भविष्य को लेकर क्या चिंताएं हैं? भविष्य को लेकर चिंताएं हैं कि मतलब आगे थोड़ा जीवन आधार में आगे पीजी की तैयारी करें कि मतलब अभी जो डिग्री नॉन पीजीआर के लिए भी नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो थोड़ी समस्या।
तो देखिए एक नहीं दो नहीं बल्कि 150 ऐसे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर जो धरने पर बैठे हुए हैं। इनका ये कहना है कि 2017 में राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एमबीबीएस का कोर्स शुरू हुआ। इस कोर्स की शुरुआत में जो एमबीबीएस कराने के लिए ज़रूरी कागजात थे वो सब तो बनाए गए, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि अब एनएमसी है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, उसकी रिकॉग्निशन नहीं मिली। ये कहा गया कि 2022 तक जब कोर्स कंप्लीट होने वाला होगा तब तक ये रिकॉग्निशन मिल जाएगा। कोर्स कंप्लीट हो गया, इंटर्नशिप भी पूरा हो गया, लेकिन अब तक जो रिकॉग्निशन है वो नहीं मिल पाई। और इस वजह से अब जब पीजी के लिए काउंसलिंग का वक्त है, जब कुछ नई नौकरी तलाशने का वक्त है, तब सर्टिफिकेट इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि ये कॉलेज रिकॉग्नाइज नहीं है एनएमसी से। और इस वजह से ये जो छात्र हैं ये लगातार धरने पर बैठे हैं। डायरेक्टर आती हैं, बात करती हैं, अश्योरेंस देती हैं और चली जाती हैं, और ये सिलसिला हफ्तों से चला आ रहा है। और मजबूर होकर अब ये जो छात्र हैं ये इसी तरह धरने पर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सीधे सीधे इन छात्रों की मदद इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि ये जो संस्थान है ये ऑटोनॉमस बॉडी है, और ऑटोनॉमस बॉडी जो होती है वो एक ऐसी संस्था होती है, स्वायत्त संस्था, जो कि अपने हिसाब से चलती है और उसको एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल से रिकॉग्निशन लेना होता है। अब ये बच्चे परेशान हैं। एनएमसी कोई निश्चित तारीख बताने की कंडीशन में नहीं है, और जो एडमिशन की पीजी की एडमिशन की प्रक्रिया है वो अपने आप चलती जा रही है। तो सवाल ये कि क्या रिकॉग्निशन मिलेगा, ये जो 150 बच्चे एमबीबीएस करके बैठे हैं इनका भविष्य अधर में अटकेगा, ये बड़ा सवाल है। हम भी एनएमसी से अपील करेंगे कि देश में डॉक्टर्स की कमी है, तमाम सरकारी अस्पताल डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे हैं, मरीज परेशान हैं, और अगर इन मरीजों को कुछ सहूलियत देनी है तो इन बच्चों को एक सर्टिफिकेट दे दें, क्योंकि ये बच्चे 5 साल 6 साल लगातार मेहनत करने के बाद अब डॉक्टर बन करके देश की सेवा कर सकते हैं, लेकिन सेवा करने का फिलहाल इसलिए स्कोप नहीं है क्योंकि इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो हम उम्मीद करेंगे कि इन बच्चों को जल्द से जल्द सर्टिफिकेट मिल जाए, एनएमसी की तरफ से रिकॉग्निशन मिल जाए और ये देश की सेवा करें। फिलहाल मैं और प्रशांत लखनऊ में इस तरह के जो तमाम मुद्दे हैं छात्रों से जुड़े, युवाओं से जुड़े, वो सब आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए द लर्निंग टॉक।